गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ज्ञान ज्योति आशीष ट्यूटोरियल। तो दोस्तों आज है 8 अक्टूबर 2020 और 8 अक्टूबर 2020 से जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं हम सारी इस वीडियो में कवर करने वाले हैं और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट भी जानेंगे। तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और इस वीडियो की पूरी पीडीएफ फाइल हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों का लिंक दे दिया गया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है और वहां से सारी वीडियो पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको साइंस टॉप 30 का भी पीडीएफ चाहिए तो उसका भी लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर उसे भी जाके आप डायरेक्ट टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट आपसे ये भी है कि अगर आप हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए, ताकि हमारे किसी भी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द मिलते रहे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और आज का जो भी हमारे पास टोटल 10 क्वेश्चन होंगे वो आपके एग्जाम्स के लिए तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है ही, और जिस भी क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट निकल के आएंगे आपको नोट करते चलना होगा। ठीक है, क्योंकि एक्स्ट्रा फैक्ट बिल्कुल मस्ट होता है। और यहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूं कि एक क्वेश्चन से आपको लगभग एक क्वेश्चन से 4 या 5 क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है। तो एक्स्ट्रा फैक्ट्स पर फोकस बनाए रखने के साथ साथ आपको क्वेश्चन के ऊपर फोकस बनाए रखना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। देखेंगे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये है। पहला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वैश्विक शिखर सम्मेलन यानी रेस 2020 का उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसको। ठीक है, और यहां पर जो टर्म लिखा हुआ है रेस, जो टर्म लिखा हुआ आपने देखा होगा यहाँ पे क्वेश्चन में रेस लिखा हुआ है, तो इसके फुल फॉर्म क्या बनती है? तो फुल फॉर्म अगर आप नोट करना चाहेंगे तो नोट कर सकते हैं। ठीक है, फुल फॉर्म बनती है रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर सोशल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो ये है रेस की फुल फॉर्म। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लागू करने वाला भारत का पहला राज्य ये तमिलनाडु बना था। कौन बना था? तमिलनाडु। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य तमिलनाडु बना था। और यदि यहाँ पे हम बात कर लेते हैं सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी के बारे में। नरेंद्र मोदी जी जो कि इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी क्या है? कॉन्स्टिट्यूंसी है वाराणसी। ठीक है, वाराणसी इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास सेकंड नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके स्क्रीन के ऊपर ये है। हाल ही में एसबीआई के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो क्वेश्चन नंबर 2 इसको भी ध्यान से आपको देखना होगा। तो ये अभी हाल ही में बन गए हैं दिनेश कुमार खारा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, दिनेश कुमार खारा। और दिनेश कुमार खारा इन्होंने किन्हें रिप्लेस किया है? तो इन्होंने रिप्लेस किया है रजनीश कुमार को। किसको किया है? रजनीश कुमार को इन्होंने रिप्लेस किया है दिनेश कुमार खारा ने। ठीक है, और रजनीश कुमार है इनका कार्यकाल 7 अक्टूबर 2020 को क्या हो गया था? पूरा हो गया था। ठीक है, और इन्हीं के स्थान पर अब स्थान ले लिया है दिनेश कुमार खारा ने। ठीक है, तो हाल ही में एसबीआई के नए चेयरमैन कौन बनाए गए हैं? तो दिनेश कुमार खारा। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं सबसे पहले एसबीआई के बारे में, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। तो इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 1955 में। कब की गई थी? 1955 में। और इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और मैं आपके आगे बढ़ने से आपको यहाँ पे जो ऑप्शन में दिए गए हैं इन सभी ऑप्शनों के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो और आपको ये भी यहाँ पे याद रखना होगा कि ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में नया ब्रांच ओपन करने वाला भारत का पहला बैंक ये कौन है? तो ये एसबीआई है। ठीक है, जो ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में भारत का पहला ब्रांच, ठीक है, भारत का जो विक्टोरिया में नया ब्रांच ओपन करने वाला भारत का पहला बैंक बना है एसबीआई। जो अश्वनी तिवारी जी हैं, जो आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में दिया गया है, अश्वनी तिवारी। तो अश्वनी तिवारी ये एसबीआई कार्ड के नए एमडी बनाए गए हैं, जबकि जो पीसी कांडपाल ये बनाए गए हैं एसबीआई जनरल असेंबली के नए एमडी सीईओ। तो ये सभी के बारे में आपको यहाँ पे याद रखना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हमारे पास थर्ड नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके स्क्रीन के ऊपर है कि हाल ही में एएआई का पहला 100% सोलर पावर हवाई अड्डा ये कौन बना है?
तो ये अभी हाल ही में बन गया है पद्दुचेरी एयरपोर्ट, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है, पद्दुचेरी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब इस क्वेश्चन में आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि कई बार मैंने आप लोगों को बताया है कि 100% सौर ऊर्जा से संचालित विश्व का पहला एयरपोर्ट ये कोची एयरपोर्ट यानी कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है, ठीक है, और ये सही भी है। और कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये कहाँ पर स्थित है, तो ये केरल में स्थित है, ठीक है, और ये सही भी है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में यदि आप ध्यान से यहाँ पे पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है एएआई का पहला 100% सोलर पावर हवाई अड्डा कौन बना है। तो देखिए एएआई के यहाँ पे फुल फॉर्म क्या बनती है, फुल फॉर्म बनती है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और इसी का पहला 100% सोलर पावर्ड हवाई अड्डा बन गया है पद्दुचेरी में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में ये कंफ्यूज आपको बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास थर्ड नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके स्क्रीन के ऊपर ये है, T20 क्रिकेट में 9000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी ये कौन बने हैं। तो ये अभी हाल ही में बन गए हैं विराट कोहली। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, विराट कोहली, ठीक है। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि 9000 रन बनाने वाले ये पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं, लेकिन पूरे वर्ल्ड में ये रहे हैं 7वें स्थान पर। कौन से स्थान पे हैं, 7वें स्थान पर है, ठीक है। जो विराट कोहली पूरे वर्ल्ड में 7वें स्थान पर है, और मतलब कि पूरे T20 वर्ल्ड कप में 9000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी तो ये है क्रिस गेल जो पहले स्थान पर है। 7वें स्थान पर विराट कोहली और पहले स्थान पर क्रिस गेल। तो ये भी आपको याद रखना होगा, ठीक है, जो कि वेस्ट इंडीज से बिलोंग करते हैं क्रिस गेल, और इंडिया की तरफ से ये बन गए हैं विराट कोहली। तो हम सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं आज विराट कोहली के बारे में, ठीक है। विराट कोहली और इन्हें अभी हाल ही में ग्रेट लर्निंग जो कि एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है, और इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं विराट कोहली को। जो रोहित शर्मा जो आईपीएल में सबसे ज्यादा आईपीएल में 5000 रन पूरा करने वाला ये तीसरा बल्लेबाज बन गए हैं रोहित शर्मा। तो ये भी आपको याद रखना होगा, टोटल कितने, 5000 रन बनाने वाले। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास 5 नंबर क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है कि स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। तो देखिए ये बता दें कि ये जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या आ गया है, पहला वर्ड आ गया है, ठीक है, पहला स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो इसमें पहला स्थान मिला है गुजरात को। किसको मिला है, गुजरात को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे गुजरात के बारे में। तो राजधानी क्या है, गुजरात की राजधानी है गांधीनगर गुजरात की राजधानी है, जो कि अमित शाह का निर्वाचन क्षेत्र भी है। मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी, राज्यपाल है आचार्य देवव्रत, और गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ये है जस्टिस विक्रम नाथ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये है, हाल ही में किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने वनडे क्रिकेट में लगातार 20वीं जीत दर्ज की है। तो ये 20वीं जीत दर्ज ये अभी हाल ही में कर ली है ऑस्ट्रेलिया ने। किसने किया है, ऑस्ट्रेलिया ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि ऑस्ट्रेलिया की जो वुमेन क्रिकेट टीम है इसने यानी वनडे क्रिकेट टीम में लगातार 20वीं दर्ज जीत ली है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में। तो कैपिटल है कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया कैपिटल क्या है, कैनबरा। करेंसी है डॉलर, और प्राइम मिनिस्टर है स्कॉट मॉरिसन। तो ये भी आपको नोट कर लेना होगा। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास 7 नंबर क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन के ऊपर है कि हाल ही में भारत सरकार की ओर से गांधी जयंती पर किस देश को 41 एम्बुलेंस और 6 स्कूल बसें उपहार में दी गई है। तो ये अभी हाल ही में दी गई है नेपाल को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, नेपाल को। आप सभी जानते हैं मतलब कि 20 यानी 2 अक्टूबर 2020 को, कितने तारीख को, 2 अक्टूबर 2020 को महात्मा गांधी जी की 191वीं जयंती मनाई गई है, ठीक है। और इसी के मौके पर भारत ने नेपाल को 41 एम्बुलेंस और 6 स्कूल बसें उपहार के रूप में दिए गए हैं। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं सबसे पहले किसके बारे में, नेपाल के बारे में, ठीक है। तो नेपाल की राजधानी क्या है, राजधानी है काठमांडू,
और प्रेसिडेंट है विद्या देवी भंडारी, जबकि प्राइम मिनिस्टर है केपी शर्मा ओली। तो ये भी नोट कर लेना होगा नेपाल से रिलेटेड। आगे बढ़ते हैं हमारे पास 8 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन के ऊपर है कि हाल ही में केरल के पहले मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किस राज्य में, यानी उद्घाटन राज्य के किस जिले में किया गया है। तो इसका उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया है केरल के पलक्कड़ जिले में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है, केरल के पलक्कड़ जिले में। और इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है, आपको नोट कर लेना हो तो कर सकते हैं, किन्फ्रा फूड पार्क, ठीक है। और यहाँ पर एक और पॉइंट यहाँ पे है, ये जो केरल है, केरल का पहला मेगा फूड पार्क ये है, लेकिन ओवरऑल पूरे भारत का ये 22वां मेगा फूड पार्क है, ठीक है। जो केरल का ये पहला फूड पार्क है, ठीक है। केरल की बात करें तो केरल के यहाँ पे सबसे पहला फूड पार्क है। और पूरे ऑल ओवर इंडिया के बारे में बात करें तो ये इसका 22वां मेगा फूड पार्क है, ठीक है। तो ये नोट कर लेना होगा आपको। आगे बढ़ते हैं हमारे पास 9 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन के ऊपर यह है कि हाल ही में पिरूल से बिजली उत्पादन करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है। तो ये अभी हाल ही में बन गया है उत्तराखंड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, उत्तराखंड, ठीक है। और अच्छा, यहाँ पर एक टर्म लिखा हुआ है, टर्म क्या है, पिरूल। आप नोट करना चाहेंगे तो कर लीजिएगा। पिरूल जो ये वर्ड लिखा हुआ है, इससे आप क्या समझ सकते हैं, तो आप लोगों ने चीड़ का पेड़ जरूर देखा होगा या सुना भी होगा। तो चीड़ के पेड़ की जो पत्तियां हैं उसे ही जाना जाता है पिरूल के नाम से। और ये जो चीड़ की वृक्ष है ये उत्तराखंड में बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, और इसी के कारण अब ये इस्तेमाल किया जाएगा बिजली के उत्पादन में, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं किसके बारे में, उत्तराखंड के बारे में। तो राजधानी क्या है, राजधानी है देहरादून, और मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य। तो ये भी नोट कर लेना होगा आपको। और यहाँ पे एक ऑप्शन हमारे पास है सिक्किम। सिक्किम ये जैविक खेती लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है, ठीक है। सिक्किम जो है जैविक खेती लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है सिक्किम। आगे बढ़ते हैं हमारे पास 10 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है, हाल ही में डीआरडीओ ने स्मार्ट तारपीड़ों का सफलतापूर्वक परीक्षण कहां से किया है। तो देखिए ये भी क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। तो इसका प्रशिक्षण अभी हाल ही में किया गया है ओडिशा से। कहां से किया गया है, ओडिशा से, ठीक है। और ओडिशा में भी कहां से, तो ओडिशा के वाला कालाम द्वीप से, ठीक है, कालाम द्वीप से। और यही से स्मार्ट तारपीड़ों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है डीआरडीओ के द्वारा। और यहाँ पर जो टर्म लिखा हुआ है स्मार्ट, ठीक है, स्मार्ट जो यहाँ पे टर्म लिखा हुआ है, तो यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म बनती है सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंस रिलीज ऑफ तारपीडो, ठीक है। और इसी का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया गया है डीआरडीओ के द्वारा। डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। और इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। कब की गई थी, 1958 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। और प्रेजेंट टाइम में जो इसके अध्यक्ष हैं ये हैं जी सतीश रेड्डी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास कल का सवाल था। कल का सवाल हमारे पास ये था कि किस एक्सप्रेसवे में भारत के पहले 5 पशु पुल का निर्माण किया जाएगा। तो इसका निर्माण अभी किया जाएगा दिल्ली और मुंबई। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ तक ये हो जाएगा, ठीक है। और आप लोगों का बहुत अच्छा प्रयास था। आज का जो हमारे पास सवाल है ये भी बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। सवाल ये है कि हाल ही में T20 क्रिकेट में 9000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं। तो इसका राइट आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में यहाँ पे कमेंट करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।